चलिए आज नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे किसमें, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या आता है, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या क्या आता है, परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या क्या आता है, परिमेय संख्या और भागे अपरिमेय संख्या क्या आएगा, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे ना। ये जो कि आपके पास ऑब्जेक्टिव में मैथमेटिक्स में क्लास 10 में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इस पर थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा दिक्कत होता है, इस पर तो थोड़ा ध्यान देंगे कि अभी देखेंगे कि यहाँ पे एक परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाता है अपरिमेय संख्या, ये बन जाएगा अपरिमेय संख्या, यहाँ पे बनेगा अपरिमेय संख्या। चलिए अब सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। देखिए वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, 4/5, 5/8, 7/10, 9/12, -7/8, -5/2 इत्यादि। ये देखेंगे कि जो आपके पास जिस संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्या क्या कहे जाते हैं, परिमेय संख्या कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, परिमेय संख्या कहा जाता है, जहां p और q कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे मैं एग्जांपल में आपको दिए कि 4/5, 5/8, 7/10, 9/12, -7/8, -5/2 इत्यादि, ये सब के सब संख्या क्या कहे जाते हैं, तो आपके पास इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम देखेंगे किसमें, अपरिमेय संख्या। तो अब देखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या लिखेंगे वे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है,
उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे √2, √3, √5, √7, √11, यहाँ पे पाई। ये आपके पास ये इत्यादि ये सब के सब क्या कहे जाते हैं? अपरिमेय संख्या कहे जाते हैं। ऐसे जिसे आपके पास ऐसे कह सकते हैं जिस संख्याओं का रूट अंडर पूरा पूरा नहीं निकल पाए उस संख्याओं को हम पास अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2 का आपके में निकाले जाएंगे तो ये पूरा पूरा वैल्यू इसका नहीं निकल पाएगा। रूट अगर 3 के निकालेंगे तभी नहीं निकलेगा, √5 के निकालेंगे तभी नहीं निकलेगा, √7 के निकालेंगे तभी नहीं निकलेगा, √11 के, √5 आपके पास ये सारी चीज आपके पास क्या बोले जाते हैं? ये अपरिमेय संख्या कहे जाते हैं ना। अब हम इसी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को जोड़ने की बात करेंगे, घटाने की बात करेंगे, गुणा करने की बात करेंगे, भाग करने की बात करेंगे, या परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जो भी आपके पास होगा इसको हम पास क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे। चलिए अब आगे हम देख रहे हैं कौन सी संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ते हैं तो ये संख्या क्या प्राप्त होता है? तो ये अपरिमेय संख्या बनता है। जैसे में एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, लेते हैं 6 प्लस √2, ये क्या होगा? ये भी आपके पास ये अपरिमेय संख्या होगा आपके पास, ये अपरिमेय संख्या होगा। 3 प्लस √5 ये भी आपके पास अपरिमेय संख्या होगा। 9 प्लस 7 ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो ये जो है ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास ये 6 ऐसे वैल्यू रहेगा और हम इसको लिखेंगे कौन सा संख्या? तो ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या इसको जोड़ेंगे तो ये जो वैल्यू आपके पास यही रह जाएगा। इस संख्याओं को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ये संख्या आपके 9 प्लस √7 ये कौन सा संख्या होगा? ये अपरिमेय ही संख्या आपके पास रहेगा। ये आगे देखेंगे यहाँ पे 10 प्लस √17 ये भी आपके पास यही वैल्यू रह जाएगा। ये संख्या हमारे पास कौन सा संख्या बनेगा? तो ये संख्या हमारे पास क्या करेंगे? अपरिमेय संख्या कहे जाते हैं। ये संख्या क्या कहे जाते हैं? तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब दूसरा देखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, ये भी क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या, ये भी जो वैल्यू आपके पास मिलेगा, ये भी वैल्यू हमारे पास कौन सा संख्या बनेगा? ये भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अपरिमेय संख्या ही होगा। अब देखेंगे जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ले रहे हैं 10 माइनस √7, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, तो इसमें कोई अंक पूरा है नहीं कि घटा पाएंगे। ये संख्या जो ऐसा रहेगा इस संख्याओं को हम बस क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ पे देखेंगे कि 6 माइनस √2 ये भी आपके पास ये भी संख्या कौन सा संख्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। अगर 16 माइनस √23 ये भी संख्या आपके पास ये कौन सा संख्या मिलेगा? ये भी आपके पास घटे नहीं, ये भी संख्या आपके पास कौन संख्या कहे जाएंगे? अपरिमेय संख्या ही कहे जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 20 माइनस √31 ये भी संख्या आपके पास जुड़ेंगे नहीं, ये ही कैसे ही रह जाएगा,
ये परमेय संख्या और ये अपरमेय संख्या मिलाकर हम इसको क्या बोलते हैं, ये अपरमेय संख्या कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं, ये अपरमेय संख्या। तो ध्यान रखेंगे कि अगर परमेय संख्या को अगर जोड़ते हैं और उसमें परमेय संख्या को अपरमेय संख्या में जोड़ेंगे या घटा रहे हैं तो हमें आपके पास वैल्यू क्या मिलेगा, अपरमेय संख्या ही मिलेगा। अभी आगे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसमें भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या से गुणा करेंगे, वो भी संख्या अपरमेय संख्या ही होता है। और जो आपके पास भाग करेंगे परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से, वो भी वैल्यू क्या होगा आपके पास, वहां पे वो भी वैल्यू पास वहां पे अपरमेय ही संख्या आता है। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाले पॉइंट कि यहां से हम देखेंगे कि यहाँ पे परमेय संख्या गुणे अपरमेय संख्या, ये क्या आता है, यहाँ पे अपरमेय संख्या, ये जो हमारे पास यहाँ पे भी मिलेगा, ये भी संख्या क्या होगा, ये अपरमेय संख्या ही पाया जाएगा। इसमें देखिएगा कि कभी भी अगर परमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ अगर गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या बनता है, वो भी संख्या अपरमेय ही संख्या रहता है। तो अगर यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखा जाए, यहाँ पे एक नंबर एग्जांपल है, यहाँ पे देखेंगे कि 6 रूट 5 हम लिखेंगे 6 रूट 5, ये कौन सा संख्या आ गया, तो आपके पास संख्या आ गया अपरमेय संख्या। क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे होगा अपरमेय संख्या। ये दूसरा देखेंगे, अगर 10 गुणे रूट अंडर 3, यहाँ पे देखेंगे 10 रूट 3, ये भी कौन संख्या होगा आपके पास, ये एक आपके पास यहाँ पे परमेय संख्या है और ये दूसरी आपके पास अपरमेय संख्या है। तो दोनों को गुणा करेंगे ये हो जाएगा 10 रूट 3, ये भी आपके पास संख्या क्या कहे जाएंगे, अपरमेय संख्या होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रूट 3 गुणे रूट अंडर 7, ये संख्याओं को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 7, ये भी संख्या हम लोग के पास कौन सा संख्या बनेगा, तो ये भी संख्या आपके पास यहाँ पे परमेय संख्या और दूसरी अपरमेय संख्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो 3 रूट 7, ये भी आपके पास संख्या क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगा। यहाँ पे अगला है 6 रूट 11, यहाँ पे देखेंगे 6 रूट कितना हो जाएगा 11, 6 रूट 11, ये भी संख्या के पास क्या होगा आपके पास, तो यहाँ पे ये भी संख्या के पास कौन सा संख्या आ जाएगा, तो ये भी संख्या के पास जो होगा ये भी संख्या आपके पास अपरमेय संख्या ही कहे जाते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से भाग करेंगे तो देखेंगे अगला पॉइंट, परमेय संख्या बटा यहाँ पे अपरमेय संख्या इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे अपरमेय संख्या, ये जो होगा आपके पास वो भी मिलेगा, वो भी संख्या कौन सा संख्या होगा, तो जो आपके पास परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से भाग करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा ये भी आपके पास कौन सा संख्या बनेगा, तो ये अपरमेय संख्या ही बनेगा। ऐसे आपके पास जब किसी भी संख्याओं को परमेय संख्या से भाग करेंगे, परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से भाग करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो अपरमेय संख्या ही होगा। तो देखेंगे आपके पास कुछ एग्जांपल, यहाँ पे 6 रूट 3, तो हम क्या करेंगे इसको 6 रूट 3 को रूट 3 से यहाँ पे परमेय से परमीकरण कर देंगे तो 6 रूट 3 अब बटा 3, ये 3 दूना 6, यहाँ पे 2 रूट 3, ये भी संख्या जो 2 रूट 3 आ गया, ये संख्या कौन सा संख्या बन गया, तो यहाँ पे अपरमेय संख्या बन गया। यानी आपके पास परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या की संख्याओं को गुणा करेंगे हमें गुणनफल कितना आ जाएगा, अपरमेय संख्या होगा। यहाँ पे दूसरा देखेंगे
4√2। ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। तो ये संख्याएं जो आपके पास होगी यहाँ पे परिमेयकरण कर देते हैं √2 को √2 से, तो आ जाएगा 4√2, क्योंकि ये √2 और √2 मिलकर आपके पास 2 होगा। इसे काटेंगे तो कितना बार में 2 बार में, तो हम इसको लिखेंगे 2√2। ये भी आपके पास कौन सा संख्या बना, ये भी आपके पास अपरमेय संख्या ही बना। आगे यहाँ पे √10 रूट यहाँ पे 5, इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे 10√5 √5 और √5 से यहाँ पे जब हम 5 को परिमेयकरण कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास यहाँ पे कितना 10√5 बटे √5 और √5 से गुणा करेंगे तो आता है कितना 5, तो हम इसको लिखेंगे 5 से भाग करेंगे तो 5 गुना 10 2 कितना हो जाएगा 5। ये भी संख्या क्या हो जाएगा, यानी इसमें का जो भी वैल्यू इसमें मिल रहा है ये सब के सब कौन सा संख्या है बाबू, तो अपरिमेय, यहाँ पे अपरिमेय संख्या। ये जितना भी वैल्यू है ये भी संख्या क्या कहे जाएंगे, ये सब के सब अपरिमेय संख्या ही कहे जाते। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, परमेय संख्या माइनस अपरमेय संख्या, परमेय संख्या गुणे अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या भागे अपरमेय संख्या, अगर कोई भी अंक अगर है तो वहां पे देखेंगे कि जब वहां पे रिजल्ट क्या आता है तो हमेशा उसका क्या आएगा, अपरमेय ही संख्या आएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा संख्या कहे जाएंगे, अपरमेय ही संख्या कहे जाते हैं। अब देखिए